50 क्वेश्चन करे बिना उठना मत कोई आज यार। पहले तो मैंने ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन में बना नहीं पाया, मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी। तो फिलहाल जो भी क्वेश्चंस हैं वो अच्छे क्वेश्चंस हैं तुम्हारे सामने, है ना। चलो, तुम्हारे पास 30-30 सेकंड के टाइम रहेंगे बस। 30-30 सेकंड के टाइम रहेंगे बस। 30 सेकंड्स। जल्दी करो यार, टाइमर ओवर हो जाएगा। करो 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 करो। अपने आंसर टिक करो फट से। कर लिया? कर लिया? चेक कर दूं मैं? चलो, ये बोल रहा है सम शॉर्ट बोन्स आर फ्लैट बोन्स। फिर क्या बोला इसने? ऑल फ्लैट बोन्स आर लॉन्ग बोन्स, ऐसे बनेगा। फिर क्या बोल रहा है? नो लॉन्ग बोन इज अ इरेगुलर बोन। ठीक है, डायग्राम मैच करो पहले अपना सब लोग, सही है। फिर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑल इरेगुलर बोन्स बीइंग शॉर्ट बोन इज अ पॉसिबिलिटी। सारे इरेगुलर बोन्स शॉर्ट बोन हो सकते हैं, हाँ या ना? किस बेस पे? अच्छा, तो पहला वाला ट्रू है वैसे भी, है ना। सारे शॉर्ट बोन्स इरेगुलर बोन्स हो सकते हैं क्या? सारे शॉर्ट बोन्स इरेगुलर बोन्स हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता? रीजन दो पहले, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ना वो कभी इसमें नहीं जाएगा, तो पहला वाला ट्रू है। चलो, ये बोल रहा है ऑल शॉर्ट बोन्स बीइंग लॉन्ग बोन्स इज अ पॉसिबिलिटी। सारे शॉर्ट बोन्स लॉन्ग बोन्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं, ट्रू है। कोई दिक्कत पड़े तुरंत पूछना मेरे को उससे। फिर अगला क्या बोल रहा है? सारे फ्लैट बोन्स के शॉर्ट बोन होने की पॉसिबिलिटी, ट्रू। आगे चलो, कुछ इरेगुलर बोन्स के फ्लैट बोन होने की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली फॉल्स। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? फर्स्ट, सेकंड, अच्छा डज नॉट फॉलो वाला ना, तो फोर्थ डज नॉट फॉलो। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। 45 सेकंड्स दे रहा हूं मैं तुम लोगों को। हो गया सबका? टाइम ओवर भाई। चलो देखो क्या बोल रहा है। सारे के सारे ब्रिल्स क्या है तुम्हारे? सारे के सारे ब्रिल्स जो है वो किसके अंदर जाएंगे? बाब्स के अंदर जाएंगे। फिर बोल रहा है कि ऑल बाब्स आर चार। सारे बाब्स क्या हो गए तुम्हारे? चार हो गए। फिर बोल रहा है नो चार इज डोरी। कोई भी चार क्या नहीं है? डोरी नहीं है। और फिर कोई भी डोरी जो है वो क्या नहीं है? ग्लोबी नहीं है। अब एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला पूछ रहा है सम बाब्स आर डोरी, सम बाब्स आर डोरी, ट्रू फॉल्स या डेफिनेटली फॉल्स? डेफिनेटली फॉल्स, नहीं हो सकता। ठीक है, रीजन तो जल्दी से एक बार। क्योंकि ना चार ही नहीं है तो फिर वो बार भी नहीं होगा और वे भी नहीं होगा, तुम्हारा ब्रिल्स भी नहीं होगा फिर, है ना। चलो, सम डोरी आर डेफिनेटली नॉट चार्स। कुछ डोरी जो है वो चार्स नहीं है, ट्रू है ना। भाई एक बात बताओ, ये तो तुम्हारा नो का रिलेशन है ना, क्लियर। तो ना तो ये होगा ना तो वो होगा। तो जब नो ट्रू होता है तो सम नॉट भी ट्रू होता है ना। तो तुम्हारा ये क्या होगा? ट्रू। अगला क्या बोल रहा है? सम ब्रिल्स बीइंग नॉट ग्लोबी इज अ पॉसिबिलिटी। ये बोल रहा है कि कुछ ब्रिल्स
ग्लोबी ना हो इसकी कोई पॉसिबिलिटी है? तो है, ठीक है। क्योंकि देखो जब कभी भी कंटिन्यूअस दो बार नो लगता है, जैसे इसमें नो लगा दो एक बार, फिर एक बार इसमें नो लगा, तो कंटिन्यूअस दो बार नो लगने पर फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट हमेशा अननोन रिलेशन प्ले करते हैं। तो अननोन रिलेशन में पॉसिबिलिटीज ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन टिक होगा? ए ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। पीछे चलूं? पूछो। 30 सेकंड। बड़ी दुविधा। 40 कर दे रहे ना, उसकी ना तुम्हारी। 40 40 कर लो भाई, 40 में कर लोगे, ठीक है। चलो अगला। जल्दी करो जल्दी करो। ओवर टाइमर भैया, 40 सेकंड ओवर हो गया। हाँ चलो मैं चेक कर रहा हूँ, सुनो। ये बोल रहा है कि सम नोकिया आर रेडमी। कुछ नोकिया तुम्हारे क्या हो गए? रेडमी हो गए। फिर सम रेडमी आर सैमसंग। नो सैमसंग इज एप्पल। फिर बोल रहा है कि ऑल एप्पल आर सोनी। सारे एप्पल जो हैं वो सोनी हो गए, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या है? ये सैमसंग है। चलो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है सम एप्पल आर नॉट रेडमी। कुछ एप्पल रेडमी नहीं है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। सम रेडमी आर नॉट एप्पल बोलता तो, सम रेडमी आर नॉट एप्पल बोलता तो ट्रू होता। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना वो कभी भी एप्पल नहीं होगा। लेकिन अभी क्या पूछ रहा है? उल्टा। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉल्स। सिंपली फॉल्स होगा, डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। अगला बोल रहा है, अच्छा फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है? सम, ठीक है। फ्रीक्वेंटली, जनरली और एटलीस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे वर्ड जो है सम के होते हैं। तो बोल रहा है सम सैमसंग आर सोनी। सम सैमसंग आर सोनी, इसको भी क्या कर दूं मैं अब? फॉल्स। सम नोकिया आर सैमसंग। नोकिया इज सैमसंग, अननोन रिलेशन, फॉल्स कर दो। नो रेडमी इज सोनी। कोई भी रेडमी सोनी नहीं है, इसको भी क्या कर दूं मैं? फॉल्स कर दूंगा। तो यहाँ ऑल कंक्लूजन्स डज नॉट फॉलो। चलो एक क्वेश्चन और लो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑल सैमसंग कैन बी सोनी। ऑल सैमसंग कैन बी सोनी। हाँ, सारे सोनी सैमसंग हो सकते हैं क्या? सारे सोनी को अगर सैमसंग बनाओगे तो ये भी तो घुस जाएगा। तो सारे सोनी सैमसंग नहीं हो सकते, सारे सैमसंग सोनी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात और बताओ, सम सोनी कैन बी सैमसंग। कुछ सोनी सैमसंग हो सकते कि नहीं हो सकते? सोचो। रिमेनिंग पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो क्या वो इंटरसेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, ठीक है। सारा सोनी नहीं जा सकता क्योंकि उसके साथ फिर ए भी घुस जाएगा इस चक्कर में। लेकिन कुछ सोनी तो जा सकता है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो तो इंटरसेक्ट कर सकता है ना। तो सम सोनी कैन बी सैमसंग। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑल कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। हाँ कौन सा बोलो, कौन सा? सैमसंग और सोनी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो वी कांट से। देखो बात को समझो ध्यान से, हर बात पे इंटरसेक्ट का रूल नहीं होता है। आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे ये वाला जो रिलेशन है ना, ये वाला जो रिलेशन है, यहाँ पर तुम्हें क्लियर दिख रहा है कि इनका कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है और ना ही नो का रिलेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो अननोन रिलेशन हो गया ये। लेकिन जब यहाँ की बात करूंगा ना मैं, तो देखो ना यहाँ पर बीच में कौन डिस्टर्ब कर रहा है मुझे? ये नो आ रहा है, इस चक्कर में वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। समझे बात को? अगर मान लो सपोज यहाँ पर, कुछ मत समझो, यहाँ पर नो वाला रिलेशन ही प्रॉब्लम में डाल रहा है। कुछ और पूछ लो, कुछ और पूछ लो। अच्छा ये बताओ, सारे आर ए हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं? तो रीजन देने दो इसको। जो सैमसंग का पार्ट आर में है वो कभी भी ए में नहीं जा सकता। अच्छा कुछ आर ए हो सकते हैं क्या? सम आर कैन बी ए, ये हो सकता है। नो आर इज ए इज अ पॉसिबिलिटी। नो आर इज ए इज अ पॉसिबिलिटी।
ट्रू है ना. ऑल आर बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी. फॉल्स के डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स. चलो अगले क्वेश्चन पर आओ. रिज्यूम. टाइम ओवर हो गया भाई, टाइम ओवर हो गया. कर लिया तुम लोगों ने? चलो चेक कर देता हूँ मैं. ये बोल रहा है सारे ऑरेंजेस क्या हो गए तुम्हारे? ग्रेप्स. सारे ऑरेंजेस क्या हो गए? ग्रेप्स हो गए. फिर क्या बोल रहा है? ये ऑरेंज है तुम्हारा, ठीक है. फिर क्या बोल रहा है? सब मैंगो इज पोटैटो. है ही नहीं. नो पोटैटो इज ऑल एप्पल आर ऑरेंज. दोबारा से बनाना पड़ेगा इसको. ऑल एप्पल आर ऑरेंज. सारे एप्पल क्या हो गए? ऑरेंज हो गए. सारे ऑरेंज क्या हो गए? ग्रेप्स हो गए. फिर क्या बोल रहा है? नो पोटैटो इज अ ग्रेप. कोई भी पोटैटो क्या नहीं है? ग्रेप नहीं है. नो पोटैटो इज अ ग्रेप्स. फिर क्या बोल रहा है? सब मैंगो आर पोटैटो. ये लो, फिर से वही रिलेशन है. चलो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सब मैंगो इज नॉट ग्रेप. कुछ मैंगो ग्रेप नहीं है. सोचो एक बार, सही है कि गलत है? कहाँ से सही होगा? जो ये वाला पार्ट है ना, वो कभी भी ग्रेप में नहीं जा सकता. तो पहला क्या हो गया तुम्हारा? ट्रू. अगला बोल रहा है सम एप्पल इज नॉट ऑरेंज. सम एप्पल इज नॉट मैंगो. सही है? मुझे ये बता दो, सारे एप्पल मैंगो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? नहीं हो सकते. सारे एप्पल क्या नहीं हो सकते? सारे एप्पल पोटैटो नहीं हो सकते, बट सारे एप्पल एम में तो जा सकते हैं. बात समझे कि नहीं? तो ये वाली जो लाइन है ये तुम्हारी क्या हो जाएगी फिर? फॉल्स. अगला बोल रहा है नो ऑरेंज इज पोटैटो. कोई भी ऑरेंज पोटैटो नहीं है, तो ट्रू है भाई ये वाला. अगला बोल रहा है नो मैंगो इज ऑरेंज. क्या कर दो इसको? फॉल्स कर दो. कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग? हाँ, फिफ्थ वाला ऑप्शन. फिफ्थ वाला ऑप्शन है. सेकंड एंड फोर्थ डज नॉट फॉलो. अच्छा ठीक है, डज नॉट फॉलो. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आऊं. समझ में आ रहा है सबको? जल्दी बताओ. अच्छा, सारे एम जी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते. ये डिस्टर्ब कर रहा होगा, ये तुम्हें रोक रहा है. सारे जी एम हो सकते हैं क्या? सारे जी एम हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं. सारे जी क्या नहीं हो सकते? तुम ये सोचो ना. देखो तुम पहले ना, जब पता है क्या, तुम सबसे पहले देखा करो कि नो का रिलेशन किसके किसके बीच में प्ले हो रहा है. जैसे ये दोनों जो पार्ट है ना, इनके बीच में 100% किसका रिलेशन है? नो का रिलेशन है. तो पॉजिटिव लाइन तो काम करेगी ही नहीं. अच्छा, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो पार्शियल नो का रिलेशन है. ठीक है ना? तो वहां पर तुम्हारा फॉलो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. आगे चलो. सारे मैंगो ग्रेप्स नहीं हो सकते, सम हो सकते हैं, क्योंकि एम के पास रिमेनिंग पार्ट है ना. देखो एम का यही वाला पार्ट तो तुम्हारे जी में नहीं जाएगा. यही वाला पार्ट तो जी में नहीं जाएगा ना. बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमेशा कैसा रिलेशन प्ले करता है? अननोन. तो ध्यान रखना, तो अननोन वाला तुम्हारा जा सकता है. तो अननोन कितना पार्ट है? सम पार्ट है, ऑल नहीं है. तो सम मैंगो कैन बी ग्रेप्स, इट इज ट्रू. ठीक है, आगे चलो. हो गया, टाइमर भी ओवर हो गया भाई. ठीक है, चलो देखो उधर क्या बोल रहा है. सम कैट्स आर रेट, सम कैट्स आर रेट्स, सम रेट्स आर डॉग, नो डॉग इज अ बैट. और फिर क्या बोल रहा है? सारे बैट क्या हो गए तुम्हारे? रैबिट हो गए. रैबिट लिख दे रहा हूं मैं इधर. ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सम कैट आर डॉग्स. सम कैट आर डॉग्स अननोन रिलेशन है, पहला फॉल्स. सम रैट आर नॉट रैबिट.
सम रैट आर नॉट रैबिट, बताओ ट्रू या फॉल्स? हाँ, डायग्राम गलत बन गया है। अच्छा, सम कैट्स आर रैट्स, अच्छा, और रैट्स आर डॉग्स, ठीक है। नो डॉग इज अ बैट, फिर क्या बोल रहा है? सारे बैट्स तुम्हारे क्या हो गए? रैबिट। चलो अब ठीक है ना। चलो अब पहला क्या पूछा? सम कैट आर डॉग्स, तो ये तो ट्रू है यार, कैट का हिस्सा डॉग में दिख रहा होगा, ट्रू है। सम रैट आर नॉट रैबिट्स, पक्का? सारे रैबिट, सारे आर रैबिट हो सकते हैं क्या? सारे आर रैबिट हो सकते हैं क्या? अरे एक बात बताओ, सुनो 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 सुनो, ये जो नो है ना, ये किसके लिए है? सिर्फ बी के लिए है ना। तो ये डी और आर यहां तो आ सकता कि नहीं आ सकता? आ सकता है ना। इस चक्कर में ऑल वाला ट्रू हो जाएगा, लेकिन पूछ क्या रहा है? सम रैट आर नॉट रैबिट, ये बात कंफर्म नहीं है, इसलिए फॉल्स। पूछ लो जो डाउट है, पूछ लो उसको, पूछ लो जो डाउट है। तो अगर मैं ये बोलता कि सम रैट आर नॉट बी, तो मैं ट्रू मार देता इसको। सम आर इज नॉट बी, ये ट्रू मार देता। अरे तुम ये तो देखो पहले, नो किसके बीच में लग रहा है? सुनो, अगर मान लो ये यहां तक लगा होता, सिर्फ ये, अगर ये लगा होता तब तो कहानी दूसरी बन जाती, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हारे पास नो का रिलेशन किसके साथ है? बी के साथ है। बात समझे? पूछो कोई और कंक्लूजन पूछो। सारे आर बी नहीं हो सकते, क्योंकि ना देखो डी और बी में 100% नो का रिलेशन है, बट तुम्हारा डी और आर रैबिट हो सकते हैं। सारे रैबिट, सारे रैबिट डी। तुम सोच के देखो, अगर तुमने सारे रैबिट को डी बनाया तो उसके अंदर, अरे सुन तो ले पहले, अगर तूने रैबिट को डी बनाया पूरा का पूरा, तो उसके अंदर कौन घुस जाएगा? फिर बी भी घुस जाएगा, तो वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सम रैबिट कैन बी डी, इट इज ट्रू। कुछ रैबिट हो सकते हैं। ऑल रैट कैन बी रैबिट, ट्रू। फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स। और पूछ लो, और कोई मन में कंफ्यूजन है पूछ लो उसको। सम रैबिट कैन बी रैट, ट्रू। क्या हुआ? अरे तुम पहले ये देखो ना, मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, नो का रिलेशन किस में? अभी एक काम करो, अगर मान लो ये डायग्राम होता तो इसका मतलब कि इनके बीच में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू काम ही नहीं करती। लेकिन अभी डायग्राम किसका, किसके लिए नो का रिलेशन है? डी और बी के लिए मना कर रखा है। बात समझे कि नहीं? ये सीन है। अभी ऐसे क्वेश्चंस और मिलेंगे। सम कैट आर रैबिट इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू मार दो, ठीक है। कंफर्म, तब फॉल्स हो जाता, पॉसिबिलिटी ट्रू। आगे चले, अभी बचा हुआ है, रुको, बचा हुआ है। ये हो गया कि बचा हुआ है कुछ? सारे हो गए। नो रैट इज अ रैबिट, नो रैट इज अ रैबिट, क्या करना पड़ेगा मुझे? इसको फॉल्स करना पड़ेगा। नो रैट इज अ बैट, ट्रू, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? ऑल बैट बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू मार दो चुपचाप, बस बिना कुछ सोचे समझे। आगे चले, तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे इसमें? सेकंड डज नॉट फॉलो, ये वाला ऑप्शन टिक होगा। चलो आगे, आगे चलो, स्टार्ट करो करो करो। करो भाई। हो गया? कर लें दो, सबको कर लें दो। टाइम ओवर हो गया भाई, ठीक है। चलो, फ्यू का मतलब क्या होता है? सम। तो सम कार्ड्स आर कवर, ठीक है। फिर बोल रहा है कि फ्यू कवर आर कीबोर्ड, फ्यू का मतलब सम, कवर आर कीबोर्ड। फिर बोल रहा है फ्यू कीबोर्ड्स आर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया यार, अल्फाबेट्स, फ्यू अल्फाबेट्स आर नंबर। नो का तो रिलेशन ही नहीं है इसमें, इसलिए क्वेश्चन आसान है।
फ्यू नंबर्स आर कार्ड्स, नंबर ये रहा, कार्ड ये रहा, फॉल्स कर दूं? अच्छा इन दोनों को देख लो एक बार जरा, इन दोनों को देख लो एक बार, क्या बनेगा रिलेशन? देखो फ्यू का रिलेशन, फ्यू का मतलब हो गया सम, तो सम के साथ कभी भी अगर नो आ जाए, है ना, नो प्लस सम नहीं हो गया, और बेस भी तुम्हारा सेम है, रिलेशन भी अननोन है, तो वहां पर हम टिक करते हैं आइदर और का ऑप्शन। तो आइदर और का ऑप्शन मुझे और तो कहीं दिख नहीं रहा होगा, सिर्फ यही दिख रहा होगा डी, इसी को टिक मार दो। ठीक है, चलो सम अल्फाबेट्स आर कवर, सम अल्फाबेट्स आर कवर, वो भी देखो अननोन रिलेशन है, फॉल्स हो जाएगा, तो सेकंड वाला फॉल्स। अगले पर आओ, सम कीबोर्ड्स आर कार्ड्स, फॉल्स है ये भी। चलो आगे चले, चलो थोड़ी स्पीड बढ़ाओ यार, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी। एवरी का मतलब क्या होता है? ऑल। करो 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 भाई, ट्राई करते रहो, करो। हाँ, कुछ भी नहीं आ रहा? ऑल फॉलोज, नन फॉलोज। चलो टाइमर भी ओवर हो गया। एवरी का मतलब होता है ऑल, तो ऑल पार्ट्स आर स्पेयर्स, फ्यू स्पेयर्स आर मशीन। एवरी का मतलब क्या हो गया? ऑल, एवरी मशीन इज अ नीडल। फिर बोल रहा है फ्यू नीडल्स आर सर्कल। बन गया डायग्राम ऐसे सबका। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फ्यू नीडल्स आर स्पेयर्स, नीडल्स ये रहा, स्फेयर ये रहा, तो है कि नहीं? ये पहला, पहला है। दूसरा फ्यू स्पेयर्स आर पार्ट्स, स्फेयर्स किधर है? ये रहा, पार्ट्स ये रहा, तो ये भी ट्रू है ना। चलो फ्यू सर्कल्स आर नीडल्स, सर्कल इधर है, नीडल इधर है ना ये वाला तो। चलो फिर फ्यू नीडल्स आर मशीन, हाँ तो ये भी ट्रू है तुम्हारा। कौन सा टिक होगा? ऑल फॉलोज। अगले पर आओ। चलो एवरी का मतलब ऑल, ऑल सेल्स आर मोबाइल। फिर बोल रहा है कि एवरी मोबाइल आर एनोरॉइड, तो इसका मतलब ये हो गया नन एनोरॉइड। नन का मतलब होता है नो ओरियो, एवरी ओरियो इज अ लीफ। देखो फिर से वही कंसेप्ट आ गया जो पहले पूछ रही थी पूजा, देख ले ध्यान से, वही कंसेप्ट आ गया, फिर से ही पूछूंगा मैं। पहला बोल रहा है नो सेल इज अ एनोरॉइड, कोई भी सेल एनोरॉइड नहीं है। नन का मतलब नो होता है ना, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे? गलत। नो सेल इज ओरियो, कोई भी सेल ओरियो नहीं है, सोच के आंसर देना। जब ए ही ओ नहीं है तो फिर ये भी नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये वाला ट्रू। अगला बोल रहा है एवरी सेल आर एनोरॉइड, सारे सेल एनोरॉइड है, चलो ट्रू। एवरी का मतलब ऑल, ऑल लीफ आर ओरियो, ये तो फॉल्स है ना। चलो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो ऑप्शन कौन सा टिक हो गया यहाँ पर? सेकंड एंड थर्ड, ये वाला ना। कहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में? फॉलो लिखा हुआ है ना, फॉलो, फॉलो लिखा हुआ है ना इसमें, तो फॉलो लिखा हुआ है ना इसमें, वहां लिख दो डज नॉट फॉलो, है ना। चलो अच्छा एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, सारे ए एल हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, है ना। सारे एल ए हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। कुछ हो सकते हैं, कुछ सम हो सकते हैं। चलो ठीक है, क्लियर है तुम लोग, आगे चलो।
बस करो, सुनो। एवरी कैप, एवरी का मतलब ऑल, सारे के सारे कैप क्या हो गए तुम्हारे, फैंस, सारे के सारे फैन क्या हो गए, लाइट्स, फ्यू लाइट्स आर लाइंस, फिर फ्यू लाइंस आर कोड्स। ठीक है, ध्यान रखना ये ओनली फ्यू नहीं है, ये सिर्फ क्या है, फ्यू, फ्यू का मतलब सब में ट्रीट कर देना इसको। फिर बोल रहा है कि सम कोड्स आर कैप्स, फॉल्स हो गया, अननोन रिलेशन। फ्यू फैंस आर कोड्स, फॉल्स हो गया, अननोन रिलेशन। फ्यू लाइंस आर कैप्स, ट्रू हो गया। फ्यू लाइंस आर फैंस, अरे एक मिनट, लाइंस ये रहा, फ्यू लाइंस आर कैप्स, फॉल्स हो गया। फ्यू लाइंस आर फैंस, फॉल्स हो गया। कोई भी फॉलो नहीं कर रहा यार। फ्यू फैंस आर कोड्स, एक मिनट रुकना जरा यार, एक तो इतने पास से ना, पता है दिक्कत आ रही है। फ्यू फैंस आर कोड्स, फैन वो रहा, कोड वो रहा, फॉल्स हो गया। फिर और कौन सा, फ्यू लाइंस आर कैप्स, लाइंस ये रहा, कैप्स ये रहा, फॉल्स हो गया, अननोन रिलेशन में। बोलो, ट्रू 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 है, गलती कर दी। अच्छा हाँ हाँ, जब मैं भी ऐसे ही समझ रहा था पहले, चलो कोई नहीं। तो क्लियर है ना क्वेश्चन, कोई भी इसमें फॉलो नहीं करता, नन ऑफ दिस, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। हाँ तो मजा ले लो इसका फिर माइनस में, चलो। रुक जाओ, हो गया। फ्यू कार्स आर वेट्स, फ्यू कार्स आर वेट्स, एवरी वेट इज अ स्टील, एवरी का मतलब ये हो गया। फ्यू स्टील्स आर कॉपर्स, कॉपर्स, फिर क्या हो गया, एवरी कॉपर इज बैंड। ठीक है, फ्यू बैंड्स आर कार्स, फॉल्स। फ्यू वेट्स आर बैंड्स, वेट इधर है बैंड इधर है, अननोन रिलेशन है, फॉल्स। कुछ कॉपर्स कार्स, फॉल्स। फ्यू स्टील्स आर कार्स, ये ट्रू है सिर्फ लास्ट वाला, ओनली फोर्थ। कोई ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, अच्छा ओनली थर्ड फॉलोस। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। ऑप्शन अपने आप बनाना है, इसके ऑप्शन लिखे नहीं है मैंने, जो भी तुम्हारा ट्रू हो रहा हो। ओवर टाइम, ओवर टाइम, ओवर टाइम, ओवर। चलो, सम स्टार्स आर मून, सम स्टार्स आर मून, ऑल मून इज एप्पल, नो एप्पल इज अ अर्थ। फिर क्या बोल रहा है, सम अर्थ इज रिजल्ट, है ना। फिर क्या बोल रहा है, ऑल रिजल्ट आर एग्जाम्स है। अच्छा ये क्या है, ये EH लिख दे रहा हूँ मैं, ऑल रिजल्ट्स आर एग्जाम्स। चलो पहले पर आओ, सम स्टार इज नॉट अर्थ, सम स्टार इज नॉट अर्थ, जो स्टार का पार्ट ए में चला गया वो कभी भी अर्थ नहीं होगा, पहला ट्रू। सम मून इज नॉट अर्थ, जब नो ए इज अर्थ है तो फिर ये वाला भी ट्रू होगा तुम्हारा, ट्रू। सम अर्थ आर एग्जाम्स, अर्थ ये रहा, एग्जाम ये रहा, इंटरसेक्ट हो रहा है, ट्रू। ऑल स्टार बीइंग अर्थ इज अ पॉसिबिलिटी, सारे स्टार अर्थ हो सकते हैं क्या, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट प्रॉब्लम में डालेगा, तो ये वाला क्या हो गया तुम्हारा, फॉल्स। ऑल अर्थ बीइंग एग्जाम इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ ट्रू हो गया ये, क्योंकि रिमेनिंग वाला पार्ट है वो अननोन रिलेशन है, तो अननोन रिलेशन पॉसिबिलिटी बना सकता है। क्लियर है, तो कौन सा वाला, ओनली फोर्थ डज नॉट फॉलो। चलो आगे।
टाइम ओवर। ठीक है, सम फिजिक्स आर साइंस, अपने आंसर चेक कर लेना तुम लोग। सम फिजिक्स आर साइंस, सम साइंस इज केमिस्ट्री, ऑल केमिस्ट्री आर केमिकल्स, केमिकल्स, केमिकल्स लिख दे रहा हूँ। सम केमिकल इज मैथ्स, ऑल मैथ्स इज स्पेस। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पर आओ। ऑल फिजिक्स बीइंग केमिकल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे फिजिक्स केमिकल हो सकते हैं, केमिकल ये रहा, हो सकते हैं। अननोन रिलेशन, पॉसिबिलिटी ट्रू। अगला, ऑल साइंस बीइंग स्पेस इज अ पॉसिबिलिटी, सारे साइंस स्पेस हो सकते हैं, ये भी ट्रू है। सम साइंस इज अ केमिकल, साइंस ये रहा, केमिकल ये रहा, इट इज ट्रू। सम केमिकल इज अ स्पेस, क्यों गलत है? केमिकल ये रहा, केमिकल है ना, और स्पेस ये रहा, तो फिर ट्रू नहीं होगा। सम फिजिक्स इज स्पेस, फिजिक्स ये रहा, स्पेस ये रहा, तो ये सिर्फ। अच्छा एक बात बताओ, मान लो यहां पर डेफिनेटली फॉल्स टिक करने के लिए बोलता, तो कौन सा ऑप्शन टिक करते? डेफिनेटली फॉल्स टिक करने के लिए बोलता तो क्या करते? तो इस वाले ऑप्शन को काउंट करते कि नहीं करते? हाँ, डेफिनेटली फॉल्स टिक करने के लिए बोलता, अरे तो ऑप्शन बनेंगे ना वैसे, वो तो, ये तो मैंने कंक्लूजन दिया है, फिर ऑप्शन भी तो इसके बेस पे डिजाइन होने हैं, है ना। तो ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं है बच्चों, ठीक है ना। और ध्यान रखना, जब कभी भी डेफिनेटली फॉल्स टिक करना होता है तो मैं ना सिंपली फॉल्स वाले को काउंट नहीं करता हूँ, लेकिन जब ये बोलता है लॉजिकली डज नॉट फॉलो, तो डज नॉट फॉलो में डेफिनेटली फॉल्स वाला भी और वैसा वाला भी। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट। ओवर हो गया। सम स्काई इज ब्लू, सम स्काई इज ब्लू, फिर बोल रहा है ऑल ब्लू इज गुड, फिर बोल रहा है सम गुड इज बेस्ट, फिर बोल रहा है नो बेस्ट इज पिंक, कोई भी बेस्ट जो है वो पिंक नहीं है, फिर बोल रहा है कि ऑल पिंक इज कलर, सारे के सारे पिंक क्या हो गए मेरे? कलर। ठीक है, चलो ऑल स्काई बीइंग बेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे स्काई बेस्ट हो सकते हैं क्या? एक मिनट रुक जाओ, ये क्या है? ये ब्लू है, ये क्या है? बेस्ट है। चलो सारे स्काई बेस्ट हो सकते हैं क्या? अननोन रिलेशन है, पॉसिबिलिटी ट्रू। सम गुड इज नॉट पिंक, किस बेस पे ट्रू होगा? जो बेस्ट का पार्ट है वो कभी पिंक में नहीं जाएगा, ट्रू। ठीक है, ऑल बेस्ट बीइंग कलर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे बेस्ट कलर हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं सारे बेस्ट कलर, बट सारे कलर बेस्ट नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं क्या? हाँ, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रू करना पड़ेगा। ऑल ब्लू बीइंग बेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ब्लू बेस्ट हो सकते हैं, ट्रू मार दो ना भाई, क्या दिक्कत है? सम स्काई इज बेस्ट, स्काई ये रहा, बेस्ट ये रहा, ये फॉल्स है, सिंपली फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं है ये। आगे चलूं? चलो हो गया। चलो, सम लाइफ इज अ बुक, सम लाइफ इज अ बुक, ऑल बुक इज पेज, नो पेज इज अ पेन, ये पेज है, ये पेन है। ठीक है, नो पेज इज अ पेन, सम पेन इज मोबाइल, और फिर नो मोबाइल इज नेटवर्क, कोई भी मोबाइल जो है ना वो क्या नहीं है? नेटवर्क नहीं है। ठीक है, चलो तो देखो ये डबल बार नो लग गया है ना, तो ये वाले बंदे कैसा रिलेशन प्ले करेंगे? अननोन, तो पॉसिबिलिटी सारी ट्रू और कंफर्म वाली बात फॉल्स। सम लाइफ इज नॉट पेन,
सोचो सोचो, ट्रू है भाई, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो कभी पेन के अंदर। अच्छा, सारे पेन एल हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। सारे पेन एल हो सकते हैं क्या? सारे एल पेन नहीं हो सकते। अच्छा, कुछ एल पेन हो सकते हैं क्या? ये हो सकते हैं। चलो आगे चलो, लिखा ही नहीं मैंने, क्या है वो? सम बुक बिग पेन इज ए पॉसिबिलिटी। चलो सुनो 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 सुनो, हम इसको सम भी ले लेते हैं, हम इसको ऑल भी ले लेते हैं, दोनों तरफ से निकाल लेते हैं, है ना? तो बोल रहा है सम बुक बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी। फॉल्स होगा, क्योंकि पहली बात तो 100% नो का रिलेशन है, तो पॉसिबिलिटी ना तो इसकी काम करेगी ना ही इसकी काम करेगी। बात समझे? चलो फिर बोल रहा है सम पेन, और डेफिनेटली फॉल्स भी है ये, है ना? सम पेन इज नॉट नेटवर्क, सम पेन इज नॉट नेटवर्क, ट्रू है ना? क्योंकि पेन का जो पार्ट एम में चला गया वो कभी भी नेटवर्क में नहीं आएगा, तो ये वाला क्या हो गया तुम्हारा? नहीं, ये वाला ट्रू है ना, थर्ड वाला। फोर्थ वाले पर आओ, सम बुक इज नॉट पेन, ये भी ट्रू है। जब नो ट्रू होगा तो सम नॉट भी ट्रू होगा। सम लाइफ इज अ पेज, लाइफ इधर है, पेज उधर है, ये रहा, इंटरसेक्शन है ना, तो ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? सेकंड डज नॉट फॉलो, और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। बात समझे? चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, स्टार्ट। सम रिजल्ट इज वेटिंग, सम रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। चलो हो गया? चलो, सम रिजल्ट इज वेटिंग, सम रिजल्ट इज वेटिंग, ऑल वेटिंग इज हेजिटेटिंग, सम हेजिटेटिंग इज सॉरो, सम रिजल्ट इज गुड, ऑल गुड इज जॉब। ऐसे ले लो, डायग्राम क्लियर है? चलो, सम जॉब इज रिजल्ट, पहले ट्रू है ना, जॉब ट्रू, रिजल्ट कितना जा रहा है? ट्रू। अगला, ऑल वेटिंग बीइंग सॉरो इज अ पॉसिबिलिटी, सारे वेटिंग सॉरो अननोन रिलेशन, ट्रू। ऑल गुड बीइंग वेटिंग इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू। सम गुड इज हेजिटेटिंग, फॉल्स है, अगर पॉसिबिलिटी होती तो ट्रू हो जाता। सम रिजल्ट इज हेजिटेटिंग, ट्रू। अगले क्वेश्चन पर आओ। चलो चलो, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार तो। अब जो भी हो, कर लिया? चलो क्या बोल रहा है? सम टाइगर आर पैंथर्स, फिर क्या बोल रहा है? नो लायन इज टाइगर, नो लायन इज टाइगर। अब चलो क्वेश्चन पर आओ ध्यान से। ये बोल रहा है सम पैंथर बीइंग लायंस इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पैंथर लायन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? सारे पैंथर लायन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कुछ पैंथर लायन हो सकते हैं? सारे लायन पैंथर हो सकते हैं? हो सकते हैं ना भाई, है ना? अरे पी का कुछ हिस्सा एल में नहीं जा रहा, एल तो पूरा आ सकता है ना? तो यह लाइन क्या होगी तुम्हारी? ट्रू। अगला क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो पहले। पैंथर्स विच आर नॉट टाइगर, मतलब किसकी बात करना चाह रहा है? ये रिमेनिंग पार्ट की बात करना चाह रहा है, इस वाले पार्ट की बात करना चाह रहा है। तो ये बोल रहा है इट कैन बी लाइन्स। तो ध्यान से देखो, तो ये दोनों लाइनें तुम्हारी सेम है कि नहीं सेम है? कहना तो यही चाह रहा है वो। तो ये भी क्या होगा तुम्हारा? ट्रू। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। चलो आगे। हाँ हाँ, अरे पॉसिबिलिटी में कैसे बनेगा इधर और? पॉसिबिलिटीज में तो इधर और कहीं बनता ही नहीं है। अगर कंफर्म लिखा होता तो एक बार सोच भी लेते। अब बात एक भले ही कह रहे हैं वो, लेकिन तुम्हारी पॉसिबिलिटीज में कैसे इधर और बनता है?
पॉसिबिलिटी में कहाँ देखे हो इधर? और पॉसिबिलिटी या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी या डेफिनेटली फॉल्स होगी, आइदर और कभी नहीं बनाती पॉसिबिलिटी, ध्यान रखना। अगर लाइन कंफर्म होती तो बात अलग होता फिर कुछ। चलो आगे करो। अब देखो ये लाइन कंफर्म लिखी हुई है, जल्दी करो जल्दी करो। हो गया? बस 5 सेकंड और है तुम्हारे पास। चलो डन। ये बोल रहा है सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स आर कैट्स। फिर बोल रहा है ऑल एनिमल्स आर कैट्स, ऑल एनिमल्स आर कैट्स। फिर क्या बोल रहा है? ऑल कैट्स आर वाइट। ठीक है ना? चलो ऑल दोज डॉग्स विच आर कैट, ऑल दोज डॉग्स विच आर कैट आर ऑल्सो वाइट। सुनना ध्यान से, ये बोल रहा है वो जो डॉग जो कैट्स है, तो कितने डॉग कैट्स हैं? ये वाला हिस्सा है, तो क्या ये वाइट में नहीं है ना? तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे? ट्रू। ऑल द एनिमल्स मे और मे नॉट बी डॉग्स, सारे एनिमल्स या तो डॉग हो जाए या तो ना हो, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा? ट्रू। ठीक है ना? चलो 35 सेकंड से क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है अब। सबका हो गया? जल्दी करो जल्दी करो, हाथ चलाओ भाई जल्दी जल्दी। डन। चलो ऑल प्रिंसेस आर किंग्स, सारे प्रिंसेस क्या हो गए? किंग्स हो गए। ऑल ब्रेव्स आर प्रिंसेस, तो बी यहां पर आएगा। फिर क्या बोल रहा है? नो क्वीन इज अ, नो क्वीन इज अ किंग। तो यार ये तो 100% नो का रिलेशन आ गया इनमें। ऑल प्रिंसेस कैन नेवर बी क्वीन, ऑल प्रिंसेस कैन नेवर, इट इज ट्रू, हो ही नहीं सकता। सुनो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कंफर्म लाइन है। ठीक है ना? ऑल दोज प्रिंसेस हु आर किंग्स, ऑल दोज प्रिंसेस हु आर किंग्स आर क्वींस। डेफिनेटली फॉल्स मार दो इसको, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी करो बच्चों। चलो बस करो। सुनो ऑल फ्रूट्स आर टेस्टी, सारे फ्रूट्स तुम्हारे टेस्टी हो गए। फिर क्या बोल रहा है? नो टेस्टी इज गुड, कोई भी टेस्टी क्या नहीं है? गुड नहीं है। फिर बोल रहा है ऑल गुड्स आर यमी। चलो ऑल यमी बीइंग टेस्टी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे यमी टेस्टी हो सकते हैं क्या? कितने होंगे फिर? तो ये वाली लाइन क्या होगी तुम्हारी? अच्छा सारे टी वाई हो सकते हैं क्या? बताओ 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 बताओ। हाँ सारे टी वाई हो सकते हैं क्या? जल्दी सोच समझ के बताओ आंसर, पूजा जल्दी बताओ। होंगे बिल्कुल, डेफिनेटली हो सकते हैं। ठीक है, सारे टी वाई जा सकते हैं बट सारे वाई टी नहीं आ सकते। तो ये क्या बोल रहा है? ऑल फ्रूट्स बीइंग यमी इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू मार दो चुपचाप, इसको आगे बढ़ो। चलो छोटा क्वेश्चन है भाई, चलो बहुत छोटा क्वेश्चन है ये तो। बोथ फॉलोज, चलो मैं चेक कर दे रहा हूँ इसको, रुको लग याद। ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, सारे मैंगो क्या हो गए तुम्हारे? ग्रेप्स।
सम ग्रेप्स आर ब्लैक, इसमें कुछ क्वेश्चन है बिल्कुल भी ताकत ही नहीं है भाई. सम मैंगो बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक, सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक, दोनों ट्रू मार दो. होने की भी पॉसिबिलिटी है, नहीं होने की पॉसिबिलिटी है. ठीक है, चलो रीसेट. ध्यान से करना, गलती मत करना. चलो क्या बोल रहा है, सम एप्पल्स आर ऑरेंज, सम एप्पल्स आर ऑरेंज. फिर बोल रहा है ऑल ऑरेंजेस आर बनाना, ऑल बनाना आर पपायाज, नो पपाया इज अ ग्रेप. डायग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम लोगों को देख लो एक बार. पहला क्वेश्चन बोल रहा है ऑल एप्पल्स बीइंग ग्रेप इज अ पॉसिबिलिटी. सारे एप्पल ग्रेप्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि जो ये वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो नहीं जा सकता. सारे जी एप्पल हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, सारे जी एप्पल हो सकते हैं. ठीक है, ऑल ग्रेप्स बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, तो अगला यही पूछा हुआ है. ट्रू कर दूं? ऑल ऑरेंजेस आर पपाया, ट्रू है ये तो. नो ऑरेंज इज अ ग्रेप, ट्रू है ये तो, क्योंकि इन दोनों में 100% नेगेटिव रिलेशन है. बात समझे कि नहीं? चलो फिर नो ग्रेप इज अ बनाना, कोई भी ग्रेप बनाना नहीं है, तो ये भी ट्रू. तो क्या हम ऐसे टिक करेंगे? ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो. चलो हाँ, डज नॉट फॉलो पहला वाला. चलो स्टार्ट. ओवर टाइमर हो गया? अरे क्यों भाई, टाइमर ओवर हो चुका है 35 सेकंड का. फिर 40 पे आना पड़ेगा. चलो ऑल बैग्स आर पॉकेट्स, सारे बैग्स क्या हो गए? पॉकेट्स हो गए. ऑल कवर्स आर बैग, उल्टा बना लूं? ऑल पार्सल आर कवर, ऑल पार्सल आर कवर, ऑल कवर आर बैग्स, ऑल बैग्स आर पॉकेट्स. फिर क्या बोल रहा है? नो पॉकेट इज अ कलर, कलर है ना. चलो पहला, नो बैग इज अ कलर, ट्रू. ऑल पार्सल आर पॉकेट्स, ये क्या था? पॉकेट्स, और ये क्या था? पार्सल. ऑल पार्सल आर पॉकेट्स, ट्रू. सम पॉकेट्स आर कवर्स, ट्रू. ऑल कलर बीइंग पार्सल इज अ पॉजिटिव, डेफिनेटली फॉल्स. कोई दिक्कत तो नहीं? सही जा रहा है तुम लोगों का? हाँ, शक्ल पे तो दिख नहीं रहा तुम लोगों के. सही आ रहे हैं? इधर बताओ. चलो दोबारा पढ़ लेना उसको एक बार, तब सही जाएंगे ये, ऐसे नहीं जाएंगे. और इधर पीछे लड़के बताओ भाई, तुम लोग. सूरज, अभी कोई ऐसा बच्चा है जिसके 100% सही हो सारे? वेरी गुड, अरे बहुत सही. 100%, दो बच्चों का हो गया भैया 100%. चलो फिर से 40 सेकंड. टाइम ओवर. क्या चीज? चार्जर सर कर. चलो बाकी उसको छोड़ के बाकी कर दो.
कर लिए बाकी? ऑल लैपटॉप्स आर मोबाइल्स, सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, नो कंप्यूटर इज अ टैब, ऑल टैब्स आर चार्जर्स, चार्जर्स, ठीक है, और ये कंप्यूटर। चलो, सम लैपटॉप्स आर टैब्स, पहला फॉल्स। सम लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, ये भी फॉल्स है ना। चलो, सम मोबाइल्स आर नॉट टैब्स, सम मोबाइल्स आर नॉट टैब, जो एम का हिस्सा कंप्यूटर में चला गया वो कभी भी टी में नहीं जाएगा, तो ट्रू। चलो लास्ट वाला और देख लो, सम कंप्यूटर्स आर मोबाइल्स, कंप्यूटर ये रहा, मोबाइल ये रहा, ट्रू। चलो इसको देख लेते हैं एक बार, इसके केसेस बना लेता हूं मैं। सम, ऑल, नो, सम नॉट, इससे ज़्यादा तो कोई केस नहीं बनेगा ना अब। चलो, सम चार्जर्स आर कंप्यूटर्स, सम चार्जेस आर कंप्यूटर्स, सम चार्जेस आर कंप्यूटर, फॉल्स। ऑल चार्जेस आर कंप्यूटर, फॉल्स। नो चार्जेस इज कंप्यूटर, फॉल्स। सम चार्जेस इज नॉट कंप्यूटर, सम चार्जर आर नॉट कंप्यूटर, ये बताओ, ये तो ट्रू हो सकता है ना। कौन सा हिस्सा है वो? टी का हिस्सा है, ठीक है। चलो, उसकी वजह से गड़बड़ हो गया ना। ओवर, ऑल कार्ड्स आर बुक्स, ऑल कार्ड्स आर बुक्स, नो कवर इज अ कैप, अच्छा। सम बुक्स आर पेपर, ऑल पेपर आर कवर, कुछ छूट रहा है। नो कवर इज अ कैप, कैप तो है ही नहीं यार, कहाँ है? नो, अच्छा यहां से बना लूं, नो कवर इज अ कैप, और ये क्या है? कार्ड है ये। चलो, सम कवर, हाँ, सम कवर बीइंग कार्ड इज अ पॉसिबिलिटी, सम कवर बीइंग कार्ड इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू। ऑल बुक्स बीइंग कवर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे बुक्स कवर हो सकते हैं, तो जब सम होता है तो ऑल की पॉसिबिलिटी ट्रू होती है, तो इसको ट्रू मार दो। सम पेपर्स आर कैप्स, गलत है ना? गलत है कि कंफर्म गलत है? कंफर्म गलत है, डेफिनेटली फॉल्स। नो पेपर इज अ कैप, नो पेपर इज अ कैप। अब जल्दीबाजी में बच्चे सोचेंगे नो के साथ क्या आ रहा है, सम आ रहा है, आइदर और मार दो। ऐसा मत करना, आइदर और में दोनों कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए, ठीक है, और डेफिनेटली फॉल्स नहीं होने चाहिए, डेफिनेटली फॉल्स में आइदर और नहीं लगता। ऑल बुक्स बीइंग कैप इज अ पॉसिबिलिटी, सारे बुक्स के कैप होने की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं होने देगा उसको, ठीक है, डन है ना। चलो, करो करो। ये सही क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो देखने से ही। बस, क्या हुआ? अब क्यों कर रहे हो? टाइम ओवर हो गया, एग्जाम में करने को मिलेगा, वो तो अपने आप हट जाएगा वहां से। चलो, ईच बॉटनी, ईच का मतलब क्या होता है? ऑल, तो ऑल बॉटनी आर फिजिक्स, फिर क्या बोल रहा है? ऑल फिजिक्स आर केमिस्ट्री, फिर क्या बोल रहा है? फ्रीक्वेंटली का मतलब सम आ गया, सम बॉटनी आर बायोलॉजी, ये बायोलॉजी ले रहा हूं मैं, और ये बॉटनी है तुम्हारा। नो जियोलॉजी इज अ बायोलॉजी, कोई भी जियोलॉजी जो है वो बायोलॉजी नहीं है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। डायग्राम मैच करो बच्चों पहले सब लोग, डायग्राम नहीं सही बनेगा तो फिर नहीं, गड़बड़ हो जाएगा सब। बोल रहा है सम बॉटनी विच आर बायोलॉजी आर ऑल्सो फिजिक्स, सम बॉटनी
विच आर बायोलॉजी आर ऑल्सो फिजिक्स। ट्रू या फॉल्स? पक्का? वो बॉटनी जो बायोलॉजी है यही तो है, तो ये फिजिक्स में भी है, तो ये ट्रू। अगला, सम फिजिक्स विच आर बायोलॉजी आर ऑल्सो केमिस्ट्री। सम फिजिक्स विच आर बायोलॉजी आर ऑल्सो केमिस्ट्री, तो है ना, देखो ये वाला पार्ट तो बायोलॉजी में है, तो ये केमिस्ट्री में भी तो है, तो ट्रू। लेकिन पॉसिबिलिटी लगाता आगे तो फॉल्स कर देते फिर, है ना। सम बॉटनी विच आर फिजिक्स, सम बॉटनी विच आर फिजिक्स आर जोलॉजी इज अ पॉसिबिलिटी। इसका मतलब यही तो कहना चाह रहा है, यही तो कहना चाह रहा है कि सम फिजिक्स कैन बी जोलॉजी। बोलो हाँ या ना। सम, अरे सम बॉटनी विच आर फिजिक्स, हाँ, तो ये वाला पार्ट ना, तो यही तो कहना चाह रहा है कि कुछ बॉटनी जियोलॉजी हो सकते हैं। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे? ट्रू। अरे भाई यही वाला डायग्राम तो है, ध्यान से देखो, बॉटनी, बायोलॉजी और जियोलॉजी, यही डायग्राम तो है। तो यही तो बोल रहा है कुछ बॉटनी जियोलॉजी हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, सारे बॉटनी जियोलॉजी नहीं हो सकते, सारे जियोलॉजी तुम्हारे बॉटनी जा सकते हैं लेकिन, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम केमिस्ट्री आर नॉट जियोलॉजी, सम केमिस्ट्री आर नॉट जियोलॉजी। कहाँ से ट्रू होगा? जो सी का हिस्सा ये वाला है, ये वाला हिस्सा है, वो कभी भी जियोलॉजी में नहीं जाएगा, तो फिर ये ट्रू, ठीक है ना। हाँ, एक मिनट देखने दो, पहले इतनी दूर से देख नहीं रहा, पास से देखने देते। ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकंड और फोर्थ। Either second or fourth does not, only first and either second or fourth does not follow, either second or fourth does not follow, तो none of these बनेगा इसमें आंसर यार, कोई मतलब नहीं है इसका, कोई मतलब नहीं है। आइदर और में डज नॉट फॉलो कैसे चलता है? आइदर और में तो फॉलो वाला ऑप्शन चलता है ना, डज नॉट फॉलो कैसे चलेगा? ठीक है, चलो स्टार्ट। जल्दी करो भाई। ओवर, टाइम ओवर। ऑल गंगा और यमुना, सारे गंगा क्या हो गए? यमुना। फिर बोल रहा है सम कृष्णा आर यमुना, सम कृष्णा आर यमुना, सम कृष्णा आर नॉट कावेरी, सम कृष्णा आर नॉट कावेरी। फिर क्या बोल रहा है? नो ताप्ती इज यमुना, नो ताप्ती इज यमुना। बहुत ही सही क्वेश्चन है ये। चलो पहला क्वेश्चन मैं पूछूं, मैं पहले अपनी तरफ से पूछ लूं। चलो मुझे ये बताओ, ऑल के कैन बी कावेरी। अच्छा, ऑल कावेरी कैन बी के, ये ट्रू हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव का रिलेशन है, 100% नेगेटिव नहीं है, ठीक है। चलो ये बोल रहा है अगला क्वेश्चन, सम कृष्णा विच आर यमुना, तो कितने कृष्णा यमुना? ये वाला तो है। आर ऑल्सो कावेरी इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू मार दो भैया, ठीक है। अगर मान लो रिलेशन यहां पर ये वाला होता तो इसको फॉल्स होना पड़ता। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है रीजन क्या है? अरे भाई अगर मैं तुमसे ये बोलता सम, अगर मान लो ये रिलेशन होता ये वाला, ठीक है, और मैं ये बोलता कि सम कावेरी विचार यमुना, तो इसका मतलब इसी वाले पार्ट की तो बात हो रही है। तो मैं बोलता कि कुछ वाई कावेरी नहीं है, तो ये लाइन को क्या करते तुम? ट्रू कर देते। लेकिन अभी रिलेशन तो नो का थोड़ी ना है, ये तो कैसा रिलेशन है? पार्शियल नेगेटिव है, तो कैसे जस्टिफाई कर लूंगा मैं? तो पहला वाला क्या हो गया तुम्हारा? ट्रू। सम ताप्ती आर नॉट गंगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा? सम ताप्ती आर नॉट गंगा। अरे भाई जब
कोई यमुना ही ताप्ती नहीं है, तो नो वाला रिलेशन काम करेगा, और जब नो ट्रू होता है तो सम नॉट को भी ट्रू होना पड़ता है, तो ये वाला क्या होगा तुम्हारा, ट्रू। एवरी गंगा आर कावेरी, फॉल्स है, डेफिनेट लिखा हुआ है, फॉल्स है। सम यमुना विच आर गंगा, सम यमुना विच आर गंगा, यानी गंगा की बात हो रही है, तो ऑल गंगा कैन बी कावेरी, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। ठीक है ना, क्लियर है। चलो ओवर करूं, सम जनवरी आर फेब्रवरी, सम जनवरी आर फेब्रवरी, फिर ऑल जनवरी आर अप्रैल, ऑल जनवरी आर अप्रैल, नो मार्च इज अ जून, सम जनवरी आर मे, सम जनवरी आर मे, नो मार्च इज अ जून, ऑल फेब्रवरी आर, ऑल फेब्रवरी आर मार्च, ये कैसे बनेगा, ऑल फेब्रवरी आर मार्च, ऑल फेब्रवरी आर मार्च, सम जून इज मार्च, एक मिनट रुक जाओ जरा, सम जनवरी, हाँ ये मई है, ऑल फेब्रवरी आर मार्च, फेब्रवरी कहाँ पर है, ये रहा, ऑल फेब्रवरी आर, ऑल फेब्रवरी आर मार्च, डायग्राम समझ में आ रहा है, सम जनवरी आर मई, तो हो गया अब तो, नो मार्च इज अ जून, कोई भी मार्च जो है वो जून नहीं है। डायग्राम पहले देख लो बच्चों एक बार, ऐसे ही बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। चलो, सम जनवरी विच आर मे आर ऑल्सो अप्रैल, सम जनवरी विच आर मे आर ऑल्सो अप्रैल, तो कितने जनवरी, ये वाला पार्ट तो है, तो ये तो अप्रैल में है ना, पहला ट्रू। अगला बोल रहा है सम अप्रैल विच आर फेब्रवरी, सम अप्रैल विच आर फेब्रवरी, यानी ये वाला पार्ट की बात हो रही है। आर ऑल्सो जून इज अ पॉसिबिलिटी, सम अप्रैल विच आर फेब्रवरी आर ऑल्सो जून इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ फॉल्स होगा क्योंकि वो है, बोलो, ठीक है। चलो आगे, सम में विच आर मार्च आर ऑल्सो अप्रैल, सब में विच आर मार्च, सब में विच आर मार्च, है ही नहीं, है ही नहीं कोई, तो यहाँ पर हम कोई भी कंफर्म रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर सकते। ऑल फेब्रवरी आर अप्रैल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल फेब्रवरी के अप्रैल होने की पॉसिबिलिटी ट्रू, ठीक है। चलो करो भाई, थक गए, थक गए, नहीं थके हो तुम अभी, तुम्हारे आंखों से खून नहीं निकल रहा है अभी, जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। करो, बस करो। ऑल monkey आर रैट, ऑल monkey आर रैट, सम रैट आर लायंस, नो लायन इज अ डॉग, फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है ऑल टाइगर्स आर डॉग्स, टाइगर को इसके अंदर जाना ही पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है, ऑल monkey कैन नेवर बी डॉग्स, सारे मंकी कभी भी टाइगर्स नहीं हो सकते क्या, हाँ कंफर्म लाइन बोल रहा है, फॉल्स हो सकते हैं। ऑल रैट्स कैन नेवर बी डॉग्स, सारे रैट्स कभी भी डॉग नहीं हो सकते, तो ये लाइन ट्रू है, ओनली सेकंड फॉलोज, ठीक है। चलो आगे,
वेरी गुड। 4 3। चलो, नो स्टार इज अ गैलेक्सी, कोई भी स्टार क्या नहीं है, गैलेक्सी नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, ऑल गैलेक्सीज आर प्लैनेट्स, सारे गैलेक्सी हो गए प्लैनेट्स। ऑल स्टार्स आर मून्स, ऑल स्टार्स आर मून्स। सारे मून्स पी हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते? सारे मून्स पी नहीं हो सकते क्या? अरे भाई, जी नहीं हो सकते, सारे मून्स जी नहीं हो सकते। अच्छा, कुछ मून्स जी हो सकते हैं क्या? कुछ मून्स जी हो सकते हैं, है ना। सिमिलरली यही केस पी के लिए भी अप्लाई होगा, है ना। चलो, सम मून्स इफ दे आर गैलेक्सीज, सम मून्स इफ दे आर गैलेक्सीज मस्ट बी प्लैनेट। पहले मुझे बताओ, कुछ मून्स गैलेक्सी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अगर कुछ मून्स तुम्हारे गैलेक्सी बने, ठीक है, तो उनको प्लैनेट्स होना पड़ेगा। तो ये लाइन क्या हो गई तुम्हारी? ट्रू। सम स्टार्स विच आर प्लैनेट, मान लो कुछ स्टार अगर प्लैनेट्स हो गए तो उन्हें गैलेक्सी भी होना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। इसको क्या कर दूंगा मैं? फॉल्स। लेकिन डेफिनेटली फॉल्स नहीं है फिर से, ठीक है। चलो अगला लो यार। चलो, नो जिराफ इज अ लेपर्ड, कोई भी जो जिराफ है, कोई भी जिराफ जो है वो क्या नहीं है? लेपर्ड नहीं है। फिर ऑल लेपर्ड्स आर कंगारू, फिर ऑल कंगारूज आर वुल्फ। चलो पहले क्वेश्चन पे आओ। ऑल कंगारूज कैन नेवर बी जिराफ, ऑल कंगारूज कैन नेवर बी जिराफ, ऑल कंगारूज कैन नेवर बी जिराफ। ट्रू या फॉल्स? ऑल कंगारूज कैन नेवर बी जिराफ। सारे कंगारू जिराफ हो सकते हैं क्या? अगर सारे कंगारू जिराफ तुमने बनाए तो फिर एल भी तो चला जाएगा उसमें। नीदर नॉर कैसे बोल रहे हो तुम लोग? कैसे बोल रहे हो नीदर नॉर भाई? ऑल कंगारू कैन नेवर बी जिराफ। हो भी सकते हैं कैसे भाई? अगर तुमने के को जी बनाया तो फिर उसके अंदर एल भी तो घुस जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहला वाला ट्रू है, ऑल जिराफ आर डेफिनेटली वुल्फ्स, ऑल जिराफ आर डेफिनेटली वुल्फ्स। फॉल्स है। अगले क्वेश्चन पर आओ जल्दी से। चलो, सम कैट आर मैट्स, ऑल मैट्स आर रैट्स, सम रैट आर वाइट्स, नो मैट इज ब्लू, कोई भी मैट जो है वो ब्लू नहीं है, ठीक है। चलो, सम कैट आर नॉट ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, सम कैट आर नॉट ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। फॉल्स कर दूं? क्या हो गया भाई? अच्छा, नॉट अ पॉसिबिलिटी बोला है। सोचो सोचो, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? पक्का? पक्का भाई? एक बात सुनो, पहले ये बताओ, इज अ पॉसिबिलिटी बोल रहा है कि इज नॉट अ पॉसिबिलिटी बोल रहा है? इज अ पॉसिबिलिटी बोलता तो मैं इसको क्या कर देता? फॉल्स। पॉसिबिलिटी थोड़ी ना है उसकी, वो तो है ही है। कुछ कैट का हिस्सा ब्लू में है ही नहीं, वो तो क्लियर है। तो इसने क्या बोला? इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये लाइन तुम्हारी क्या होगी? ट्रू होगी। पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं बात समझ में आई? अरे भाई ये बताओ, अगर मैं यहां पर ये लिख दूं कि सम कैट आर नॉट ब्लू, सम सी आर नॉट ब्लू, ये लाइन ट्रू है कि फॉल्स है? ये लाइन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है ना। तो इसका मतलब अगर ये ट्रू है तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, यही तो मतलब हुआ। तो वही तो लिखा है, अगर ट्रू है तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, वही तो लिखा है, ट्रू। चलो, ऑल रैट बीइंग मैट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे रैट के मैट होने की पॉसिबिलिटी। ट्रू मार दो चुपचाप, इसको खत्म करो कहानी, आगे। आर नॉट ब्लू
इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो भी फॉल्स, तो फॉल्स होता डेफिनेटली। अगर नॉट लगा, मान लो हटा दिया, पहले मुझे बता ये लाइन ट्रू है कि फॉल्स है? सम सी आर नॉट ब्लू, ट्रू है ना, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती? डेफिनेटली फॉल्स होती। जो चीज़ ट्रू होती है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? डेफिनेटली फॉल्स। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं, यही तो मतलब हुआ ना, क्योंकि लाइन तो कंफर्म है, इसकी पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं, तो वही तो लिखा इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। समझे कि नहीं समझे? आगे चलूं, जल्दी बोलो। कौन सा वाला? ऑल रेट बीइंग मैट, सारे रेट मैट हो सकते हैं भाई। तो एक बात बताओ, इसके पास रिमेनिंग पार्ट है ना, रेट के पास है ना, वो कैसा रिलेशन प्ले करता है रिमेनिंग वाला? अननोन, तो वो तुम्हारा पॉसिबिलिटी में आ सकता है। तो अगर वो रिमेनिंग वाला भी पॉसिबिलिटी में आ गया तो कितना आर एम हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। ये कब हुआ? पॉसिबिलिटी क्यों लगाई? क्योंकि रिमेनिंग पार्ट है, बस सीधा सा फंडा। किसका डाउट था ये? किसका डाउट था? अब बोलोगे नहीं, तेरा डाउट था। अब अगर तुम लोग ये डाउट पूछने लगे कि सर सारे रेट एम कैसे हो गए, तो इसका मतलब कि तुम चुपचाप 11 बजे वाले बैच में आके सिरॉक्स पढ़ लो, ठीक है? सीधा सा बात यही मतलब। चलो स्टेटमेंट का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। अरे सुनो तो, ये भी तो कॉमेडी लिखी हुई है, ये भी तो कॉमेडी लिखी हुई है। ऑल इंटेलिजेंट आर गा रहे हैं भाई। हाँ, ये सवाल सही हो चाहे गलत हो, मेरी तरफ से तो 100% गलत है ये, है कि नहीं? इमोशन से खेल गया यार ये क्वेश्चन तो, है? तुम लोग बनाओ पहले। हाँ, ऑल बॉयज आर डंकी, ऑल बॉयज आर डंकी। फिर क्या बोल रहा है? ऑल बॉयज आर मंकी, सारे बॉयज को मंकी भी बनाओ। फिर क्या बोल रहा है? सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, कुछ बॉयज जो है ना वो क्या नहीं है? वो गर्ल्स नहीं है। फिर क्या बोल रहा है? ऑल इंटेलिजेंट आर गर्ल्स। आई को यहां डालो, क्या प्रॉब्लम है डायग्राम में? ना ना, अलग अलग नहीं है। सम मोंकी आर नॉट इंटेलिजेंट, सम मोंकी आर नॉट इंटेलिजेंट। अरे भैया सम नॉट है ये, सब मोंकी आर नॉट इंटेलिजेंट। ट्रू होगा ना? हाँ भाई, क्योंकि बी उसी का तो पार्ट है, तो ये लाइन क्या होगी तुम्हारी? ट्रू। समझ में आई? ऑल डंकी बीइंग गर्ल्स इज द पॉसिबिलिटी। अगर तुमने सारे डंकी को जी बनाया तो उसमें बी भी चला जाएगा। ये क्या हो गया तुम्हारा? फॉल्स। ऑल मंकी विच आर डंकी आर बॉयज, वो मंकी जो डंकी है वो बॉयज भी है, तो इसको क्या कर दो तुम? ट्रू कर दो, ठीक है? अरे सब मंकी विच आर डंकी, तो कितने मंकी डंकी हैं? अरे मंकी ये रहा, डंकी ये रहा, तो ये रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दिख तो रहा, जो चीज क्लियर दिख रही होती है हम उसकी बात करते हैं ना, उसको ट्रू लेना पड़ेगा जो क्लियर दिख रहा है कि नहीं? तो ये वाला पार्ट तो क्लियर दिख रहा है ना। क्या ऑप्शन, क्या हुआ हमारा? थर्ड वाला फॉलोस फॉल्स होगा। ऑल मंकी विच आर डंकी, ऑल मंकी। अच्छा चलो, ये गलती है भाई, मेरे से गलती हुई है ये। एक बात बताओ, सुनो ध्यान से देखो, ये बोल रहा है जितने मंकी डंकीज हैं, तो सुनो ये वाला पार्ट भी तो आ रहा है मंकी का डंकी में, बोलो हाँ या ना? तो ये बी से कैसे रिलेशन प्ले कर रहा है? अननोन। तो यहां पर इन्होंने लगा दिया ऑल वाले, ऑल वाले की बात कर रहे हैं ये, इस चक्कर में यहां पर क्या होगा? ये
फॉल्स होगा। अगर वहां पर सम लिखा होता, अगर यहां पर सम लिखा होता, ठीक है, तो फिर ये वाली लाइन क्या हो जाती तुम्हारी, ट्रू हो जाती। क्लियर है? चलो जल्दी करो भाई। ऑल लेन्स आर रोड्स, some floors are lanes, all floors are streets, no lane is junk. टाइम ओवर हो गया। ऑल सीट्स आर लेन्स इज अ पॉसिबिलिटी, सारे सीट्स लेन्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? पहला ट्रू है, सम का रिलेशन में ऑल हमेशा ट्रू होता है, पॉसिबिलिटी। ऑल रोड्स आर फ्लोर, ऑल रोड आर डेफिनेटली फ्लोर्स, ऑल रोड्स डेफिनेटली फॉल्स, तो इसको फॉल्स करना पड़ेगा ना। ऑल थोड़ी ना है, सम है। फिर क्या बोल रहा है, सम सीट्स आर रोड्स, सीट्स तो रोड है ही है, ट्रू है। अगला, अगले पर आओ। ऑल जंक बी, जंक बीइंग अ पार्ट ऑफ लेन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे जंक लेन्स की पॉसिबिलिटी। पहली बात तो क्या लिखा हुआ है, पहली बात तो नो का रिलेशन चल रहा है ना, तो इस चक्कर में क्या करना पड़ेगा, इसको फॉल्स करना पड़ेगा। सम सीट्स आर डेफिनेटली नॉट जंक्स, सम सीट्स आर डेफिनेटली नॉट जंक्स। ये वाला जो पार्ट है ना एल का, क्या वो कभी जे में जाएगा? इसका मतलब ये वाली लाइन ट्रू। 34, चलो 35। ऑल होम्स आर माइक्स, some dukes are, no mic is a duke, no mic is a duke, some dukes are events, all dukes are home is a possibility। पहला फॉल्स है ट्रू, जल्दी करो भाई। पहला फॉल्स है, सारे नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं, ठीक है। सारे एम ई हो सकते हैं क्या, सारे एम ई हो सकते हैं क्या, सारे एम ई हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं। सारे ई एम नहीं हो सकते, ठीक है। अगले पे आओ। सारे एच के ई होने की पॉसिबिलिटी ट्रू मार दो, सारे एम के ई होने की पॉसिबिलिटी ट्रू मार दो। सम माइक्स आर नॉट इवन, कैसे जस्टिफाई करूंगा मैं इसको, इसको नहीं कह सकता मैं। सम इवन आर डेफिनेटली नॉट माइक्स, ये ट्रू है तुम्हारा। जो ये वाला पार्ट है वो कभी माइक में जाएगा। आगे चलो, चलो। नो एस इज अ जी, नो एस इज अ जी, ऑल जी आर पी, ऑल एस आर एम, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, सम एम इफ दे आर जी मस्ट बी पी, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? कुछ एम अगर जी हो जाए तो उनको पी भी होना पड़ेगा, तो ये लाइन ट्रू है। सम एस विच आर पी, सम एस विच आर पी में ऑल्सो भी जी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सम एम इज पी, ये भी फॉल्स है। नो एम इज जी, नो एम इज जी, ये भी फॉल्स है। कौन सा वाला टिक करोगे? ओनली फर्स्ट फॉलोज। अगले पर आओ। सम ए इज बी, सम बी इज नॉट सी, ऑल डी आर ए, डी यहां डाल दो। सम ए आर नॉट सी, क्या करूं? पहला फॉल्स है। दूसरा ऑल डी इज बी, ये भी फॉल्स है। सम डी इज बी, ये भी गलत है। फिर ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू मार दो चुपचाप इसको उठा के, ठीक है ना। कौन सा आंसर बनेगा? ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे से को सी बना दो ना। पहली बात तो ये सम नॉट का रिलेशन है, नो का रिलेशन नहीं है बेटा, सम नॉट का रिलेशन है, इसलिए नो होता तब नहीं हो सकता था। सम ए आर नॉट सी कैसे जस्टिफाई करोगे? अननोन रिलेशन है तो फिर अननोन रिलेशन में फॉल्स मारते हैं ना कंफर्म लाइन को, तो ठीक है। हाँ भाई इधर और कैसे बताना जरा। सेकंड वाला क्या बोल रहा है? ऑल डी इज बी, वाह। इधर और में तुम्हारा कंडीशन बताना जरा क्या होती है।
सम प्लस सम नॉट, और नो प्लस सम, और ऑल प्लस सम नॉट। सुनो, ऑल प्लस सम नॉट, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। और दोनों पॉजिटिव में कैसे होगा भाई? ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। आइदर बनाने के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, तो ध्यान रखना। सम प्लस सम नॉट, सम प्लस सम नॉट, नो प्लस सम, नो प्लस सम, और ऑल प्लस सम नॉट। सिर्फ इसमें नहीं होता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज, बाकी सब में हो जाता है इंटरचेंज। सम नॉट आएगा बस, और कुछ नहीं आ सकता इसके साथ। और सुनो, वो भी एक चक्कर है इसमें, ऑल के साथ सम नॉट आएगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम होने चाहिए। और बाकी में पता क्या चक्कर है, बाकी में सेम हो चाहे ना हो, लेकिन बेस सेम होना चाहिए, है ना। लेकिन इसमें तुम्हारा बेस सेम होने के साथ साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम होने चाहिए। चलो आगे, क्या बना आंसर हमारा? नन फॉलोज, टिक मार दो। फोर्थ ऑप्शन है कोई? तो नन ऑफ दीज होना चाहिए था इधर। एक मिनट क्रॉस चेक कर लेने दो मुझे। सम ए आर नॉट सी, ये नहीं कह सकता। ऑल डीज भी नहीं कह सकता, सम डीज भी नहीं कह सकता। ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, यही ट्रू होगा यार। नन ऑफ दीज अलग ऑप्शन होता है, नन फॉलोज अलग ऑप्शन होता है। ऐसे नहीं होता ना, अगर पॉसिबिलिटी लिखा होता तब एक बार मान सकते थे उसको, लेकिन अभी तो पॉसिबिलिटी लिखा ही नहीं है। सम ए आर नॉट सी को तो ट्रू मानना पड़ेगा। सॉरी फॉल्स हो गया। चलो यार, वो मेरे से थोड़ा सा उसको बनाने में भी गलती हो सकती है, तो नन ऑफ दीज आंसर बनेगा इधर, है ना। चलो फटाफट, 12 क्वेश्चन और हैं भाई, हाफ सेंचुरी मारनी है आज कैसे भी, इसलिए मैं कर रहा हूँ। सम टीचर्स आर प्रोफेसर, सम टीचर्स आर प्रोफेसर, सम लेक्चरर्स आर टीचर। चलो आगे आओ। ऑल टीचर एज वेल एज प्रोफेसर्स बीइंग लेक्चर इज अ पॉसिबिलिटी। सारे टीचर्स की और सारे प्रोफेसर्स की लेक्चर लेक्चर होने की पॉसिबिलिटी, तो ट्रू मार दो। ठीक है। ऑल दोस टीचर्स हु आर लेक्चरर्स, ऑल दोस टीचर हु आर लेक्चरर्स आर प्रोफेसर, तो आर प्रोफेसर नहीं है वो, अगर इज अ पॉसिबिलिटी लगा होता तो ट्रू मारता है इसको, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। आगे चलो। सम गैस आर लिक्विड्स, सम गैस आर लिक्विड्स, ऑल लिक्विड्स आर वाटर, ऑल गैस बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू, ऑल गैसेस बीइंग लिक्विड इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू। आगे चलो, फिर क्या बोल रहा है? सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, फिर ऑल बी कैन नेवर बी जेड का मतलब क्या हुआ? नो बी इज जेड, नो बी इज जेड। ठीक है। ऑल वाई इज जेड, ऑल वाई इज जेड, तो वाई यहां पर आएगा, वाई इज जेड। फिर क्या बोल रहा है? सम वाई इज नॉट एल, कुछ वाई जो है ना, कुछ वाई वो क्या नहीं है? एल नहीं है। चलो क्वेश्चन पर आओ। ऑल एल बीइंग जेड इज अ पॉसिबिलिटी, सारे एल जेड तो हो सकते हैं ना, ट्रू। सम बी इज नॉट एल, फॉल्स कर दो इसको, अननोन रिलेशन में चला गया, 2 बार नो लग गया, अननोन रिलेशन। नो ए इज नॉट वाई, नो, फॉल्स हो जाएगा ये भी। आगे आओ। सम जेड विच आर वाई, सम जेड विच आर वाई इज नॉट ए, भाई तो फिर अननोन रिलेशन की बात हो रही है, कंफर्म लाइन है, फॉल्स, तो ओनली ओनली फर्स्ट फॉलोज, ये वाला आंसर टिक हो गया। चलो आगे। सम मैरिड आर एजुकेटेड, सम मैरिड आर एजुकेटेड, सम एजुकेटेड आर मैन, अच्छा। ऑल मैन आर क्वालिफाइड, ऑल मैन आर क्वालिफाइड। चलो। सम एजुकेटेड इफ दे आर मैन, सम एजुकेटेड इफ दे आर मैन आर क्वालिफाइड, कुछ एजुकेटेड अगर मैन हो जाए तो उनको क्वालिफाइड भी होना पड़ेगा, तो ट्रू मार दो। चलो। सम एजुकेटेड इफ दे आर क्वालिफाइड, सम एजुकेटेड इफ दे आर क्वालिफाइड आर मैरिड इज अ पॉसिबिलिटी, फॉल्स। भाई वो एजुकेटेड जो क्वालिफाइड हो जाए, फिर उनका रिलेशन मुझे किससे बनाना है? मैरिड से बनाना है, तो रिलेशन अननोन हो गया, अननोन कैसे पॉसिबिलिटी? ट्रू। चलो आगे। ऑल शेयर्स आर डिवेंचर्स, शेयर्स आर डिवेंचर्स, नो डिवेंचर इज एन इक्विटी,
फिर मैनी का मतलब सम इनइक्विटी आर मैच्योर्स. नो डिबेंचर्स कैन बी मैच्योरिटी. नो डिबेंचर्स कैन बी मैच्योरिटी. क्या कर दूं? अरे कैन बी लिखा हुआ है. किसी भी डिबेंचर के एम ना होने की संभावना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे? ट्रू. ऑल डिबेंचर्स दैट आर शेयर्स, वो डिबेंचर जो शेयर है मे बी इक्विटी. फॉल्स मार दो भाई. जब डी तुम्हारा ई ही नहीं है तो क्या एस हो जाएगा? बोलो, कोई डाउट है पूछ लो. पॉसिबिलिटी लेते हैं कैन बी का मतलब. हाँ भाई. नो डिबेंचर्स कैन बी मैच्योरिटी. नो डिबेंचर्स कैन बी मैच्योरिटी. क्या कंफ्यूजन थी? जिस तरीके से ऑल डिबेंचर्स मैच्योरिटी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं. तो जिस तरीके से सारे हो सकते हैं उस तरीके से सारे नहीं भी हो सकते. बात समझे? चलो अगला पे आओ. सम डॉक्टर्स आर रिच. सम डॉक्टर्स आर रिच. फिर बोल रहे ऑल रिच हु आर डॉक्टर्स. ऑल रिच हु आर डॉक्टर्स आर ऑनेस्ट. इसी की बात हो रही है ना? बोलो हाँ या ना? ठीक है. मैनी डॉक्टर्स आर ऑनेस्ट. मैनी का मतलब सम. ट्रू मार दो. सम ऑनेस्ट आर रिच. ट्रू मार दो. बोथ फॉलोज. बात समझ में आ गई? डायग्राम तो रद्दी क्वेश्चन था यार ये तो. नो रिंग इज अ विंग. नो रिंग इज अ विंग. फिर बोल रहा है सम विंग्स आर किंग्स. ऑल किंग्स आर ब्रेव. सम ब्रेव मे बी रिंग्स. सम ब्रेव मे बी रिंग्स. ऑल ब्रेव मे बी रिंग्स. गलत हो जाएगा. सम ब्रेव मे बी रिंग्स. ट्रू हो जाएगा. किंग्स विच आर नॉट विंग्स आर रिंग्स. किंग्स विच आर नॉट विंग्स आर रिंग्स. क्या करना पड़ेगा? इसको फॉल्स करना पड़ेगा. बात समझे कि नहीं? देख लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो भाई. तुम लोग के 12 बज गए अब, लग तो रहा है. आगे चलूं? चलो 6 क्वेश्चन और है. ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल. फिर लड़कियों की तारीफ कर दी इनने. ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल. सम प्रिंसेस आर क्वींस. नो ब्यूटीफुल इज रॉयल. नो ब्यूटीफुल इज रॉयल. ऑल ब्यूटीफुल विच आर प्रिंसेस. ऑल ब्यूटीफुल विच आर प्रिंसेस विल नेसेसरी बी क्वींस. वो बोल रहा है कि वो प्रिंसेस जो ब्यूटीफुल हो जाए. तो देखो ना, सुनो, ये वाला पार्ट तो आ ही रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट भी तो आ रहा है. आ रहा है. सम होता तो ट्रू होता. ऑल है तो फॉल्स करना पड़ेगा. ऑल क्वींस आर रॉयल्स. फॉल्स. ठीक है. चलो आगे आओ. ऑल इरेजर आर लाइन्स. ऑल इरेजर आर लाइन्स. सम लाइन्स आर पेंसिल्स. ऑल पेंसिल्स आर रेड. नो रेड इज अ इंक. चलो क्वेश्चन पर. फिर क्या बोल रहा है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम लाइन्स आर नॉट रेड. सम लाइन्स आर नॉट रेड इज अ पॉसिबिलिटी. ट्रू मार दो. रिमेनिंग पार्ट है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. सम पेंसिल्स आर नॉट लाइन्स. ये कंफर्म लाइन है. फॉल्स. पॉसिबिलिटी बोलता तो ट्रू. बात समझे? नो पेंसिल इज अ इंक. नो पेंसिल इज अ इंक. ट्रू. जब आर ही आई नहीं है तो फिर पी भी आई नहीं होगा. सम लाइन्स आर नॉट इंक्स. सम लाइन्स आर नॉट इंक्स. तो ये वाला जो पार्ट है वो कभी भी इंक नहीं हो सकता. तो ट्रू मारो. आगे चलो. ठीक है. सम गैसेस आर लिक्विड्स. सम गैसेस आर लिक्विड्स. ऑल लिक्विड्स आर वाटर. सम वाटर आर वाइट्स. ठीक है. ऑल गैसेस बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी. ऑल गैसेस बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी. ट्रू. सम है तो ऑल की पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू. क्या हो गया? अरे इसके बाद तो भी ओनली वाले क्वेश्चन भी तो करने हैं. वो नहीं करना. क्यों? घर की जान दो. घर पे क्या रखा हुआ है? चलो. ऑल सच गैसेस दैट आर नॉट वाटर. वो गैसेस जो वाटर नहीं है कैन बी लिक्विड्स. हाँ, वो गैसेस जो वाटर नहीं है. तो इसी की तो बात कर रहा है. रिमेनिंग की तो बात कर रहा है. तो क्या ये लिक्विड हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है लिक्विड. तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे? ट्रू. सम लिक्विड्स आर वाइट्स. फॉल्स है. लिक्विड ये रहा, वाइट ये रहा. अननोन रिलेशन. ऑल वाइट्स.
ऑल सच गैसेस दैट आर नॉट वाटर, वो सारे गैसेस जो वाटर नहीं है। हाँ, एक मिनट रुको तो, वो सारे गैसेस जो वाटर नहीं है, तो यही वाला पार्ट तो है। हाँ नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सुनो, इसने क्या बोला है, वो सारे गैसेस जो वाटर नहीं है। तो इसने एक चीज स्पेसिफाई कर दिया कि कुछ गैसेस वाटर नहीं है, स्पेसिफाई कर दिया। अब ये बताओ, क्या वो पार्ट लिक्विड में आएगा? अगर तुमने उस पार्ट को लिक्विड में डाला तो फिर तो वाटर हो गया, बोलो। तो ये लाइन फॉल्स है, ठीक है। चलो, ऑल वाइट्स आर वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू है। चलो आगे। फिर सम कैट्स आर शीट्स, सम कैट्स आर शीट्स, नो शीट इज अ फाइल, ऑल फाइल्स आर एनिमल्स। चलो, जहां मेरे से गलती बता देना। ऑल दोज एनिमल्स इफ दे आर शीट्स, ऑल दोज एनिमल्स इफ दे आर शीट आर ऑल्सो कैट, ना, ऐसा कोई रूल नहीं है, फर्स्ट फॉल्स है। ये बोल रहा है वो सारे एनिमल जो शीट हो जाएंगे तो नो कैट भी होना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना रूल है। चलो, सम फाइल्स दैट आर नॉट शीट, सम फाइल्स दैट आर नॉट शीट्स कैन बी कैट्स, मतलब यही तो पूछ रहा है कि सारे फाइल्स कैट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये बताओ। हो सकते हैं, ट्रू। तो दूसरा वाला ट्रू। सम कैट्स आर नॉट फाइल्स, ये भी ट्रू है। सम एनिमल्स आर कैट्स, फॉल्स है। चलो, नो स्टोन इज अ रेड, नो स्टोन इज अ रेड, नो स्टोन इज अ रेड, नो रेड इज अ फ्लावर। फिर क्या बोल रहा है, सम रेड आर ब्लू, सम रेड आर ब्लू, सम ब्लू आर ऑरेंज, ऑरेंज। सूरज आंसर दे फट से। सूरज को आंसर देने दो। सम स्टोन्स आर नॉट फ्लावर्स, दो बार नो लग गया तो अननोन रिलेशन हो गया, तो पहला फॉल्स। ऑल ऑरेंजेस आर रेड, फॉल्स है। अच्छा, पॉसिबिलिटी होती तो ट्रू। सम ब्लू बीइंग स्टोन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ब्लू के स्टोन होने की पॉसिबिलिटी, ट्रू। सारे ब्लू के स्टोन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, चलेगा तेरा दिमाग। नो ऑरेंज इज अ फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी, नो ऑरेंज बीइंग फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सम टेबल्स आर, तुम लोगों को बहुत जान में जान आ गई होगी ना, मैं तुम लोगों की फीलिंग समझ सकता हूँ भाई, लेकिन इसके बाद 51 भी आएगा है। अरे यार तुम लोग क्या, सम टेबल्स आर बाइक्स, नो फर्नीचर इज अ टेबल। फिर क्या बोल रहा है, सम फर्नीचर इज ब्राउन। ये वाला बी क्या था, बाइक्स। देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम बाइक्स आर नॉट फर्नीचर, सम बाइक्स आर, पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, ये तो कंफर्म है ना कि बाइक फर्नीचर नहीं है, कुछ बाइक फर्नीचर नहीं है, ये बात तो कंफर्म है ना। तो इन्होंने क्या लगा दिया है, पॉसिबिलिटी लगा दी है, तो क्या करना पड़ेगा इसको, फॉल्स। सम बाइक्स आर नॉट टेबल्स, सम बाइक्स आर नॉट टेबल्स इज अ पॉसिबिलिटी, सही है। रिमेनिंग पार्ट है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सम ब्राउन इज नॉट टेबल, ट्रू है ना भाई, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा वो टेबल नहीं होगा। अगला, नो ब्राउन इज अ बाइक, फॉल्स कर दो इसको। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, हाँ, सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, क्लियर है, ठीक है। किसी बच्चे ने आईबीपीएस पीओ का मेंस का पेपर दिया था क्या, और किसी ने नहीं दिया था, प्री नहीं दिया होगा तुम लोगों ने, मेंस कहाँ से तो। चलो भाई ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच। किसी को क्यूआर कोड चाहिए इसका, चलो जाओ।